दोस्तों सभी बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने अपने होम लोन का इंटरेस्ट रेट चेंज किया है और नया इंटरेस्ट रेट लागू हुआ है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को होम लोन का इंटरेस्ट रेट, नया इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। आज हम सभी पब्लिक बैंक का होम लोन का इंटरेस्ट रेट देखेंगे। आने वाले वीडियो में मैं प्राइवेट बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बारे में भी जानकारी लेकर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल हम लोग आज सभी पब्लिक बैंक का इंटरेस्ट रेट देखेंगे। होम लोन का नया इंटरेस्ट रेट क्या है आपको ज़रूर जानना चाहिए अगर आप लोग होम लोन लेना चाहते हैं, ताकि आप लोग कंपेयर कर सके और जहां पर भी आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आप वहां पर होम लोन के लिए आवेदन कर सके। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हर बैंक ने ही अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। पहले हमें 6.5 या 7% तक होम लोन मिल जाता था, लेकिन फ़िलहाल ये लगभग 8.5% से ऊपर से ही हमें मिल रहा है। तो चलिए सभी पब्लिक बैंक का देख लेते हैं। दोस्तों सभी प्रकार के होम लोन का इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग प्रोसेसिंग फ़ी भी जानेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी भी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। इसके बारे में भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला नाम ले लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट शुरू हो रहा है 8.60% से, जो 11% तक जा सकता है। वहीं यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 0.25% लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है, या फिर मिनिमम 8,500 से मैक्सिमम 15,000 तक आपको देना पड़ सकता है। अगले बैंक की तरफ चलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर आपको 8.65% से होम लोन मिल रहा है और ये 10.75% तक जा सकता है। यहाँ पर भी प्रोसेसिंग फ़ी आपको 0.25% लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है, या मिनिमम 1,500 रुपये से मैक्सिमम 20,000 तक देना पड़ सकता है। दोस्तों अगला बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8.40% से शुरू हो रहा है, जो 11.20% तक जा सकता है। यहाँ पर बताना चाहूँगी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो शुरुआती ब्याज दर है वो बहुत ही कम है, 8.40%। अगर आपको इस पर ही मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकतम ब्याज दर है, यानी आपके जो सिविल स्कोर और दूसरे चीज़ों को देखने के बाद तय किया जाएगा, वो 11.20% है, जो थोड़ा सा दूसरे बैंकों के मुकाबले ज़्यादा है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी फ़िलहाल के लिए नहीं देना होगा। अगले बैंक की तरफ चलते हैं, जो है कनाडा बैंक। यहाँ पर आपको 8.90% से होम लोन मिल रहा है और 11.25% तक जा सकता है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 0.50% लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है। इसके साथ मिनिमम 1,500 या मैक्सिमम 10,000 तक देना पड़ सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 8.80% से शुरू हो रहा है, जो 9.35% तक जा सकता है। वहीं अगर प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.50% लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है, या मैक्सिमम 20,000 रुपये प्लस GST। इंडियन बैंक की बात करें तो 8.45% से शुरू हो रहा है, जो 10.40% तक जा सकता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी 0.40% से लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है और मैक्सिमम 20,000 रुपये। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 8.60% से शुरू हो रहा है, जो 9.60% तक जा सकता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी 0.35% लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है, या मिनिमम 2,500 रुपये या मैक्सिमम 15,000 तक देना पड़ सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो शुरुआती ब्याज दर है वो 8.95% है, जो 9.85% तक जा सकता है। वहीं प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.15% से 0.25% लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है। इसके साथ मिनिमम 1,000 या मैक्सिमम 12,500 देना पड़ सकता है। अगले बैंक की बात कर लेते हैं, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आपको 9% से ब्याज दर मिल रहा है होम लोन के ऊपर, जो 10.70% तक जा सकता है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.50% लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है, या मैक्सिमम 15,000 रुपये प्लस GST। यूको बैंक की बात करें तो 8.85% से होम लोन का इंटरेस्ट रेट शुरू हो रहा है, जो 10.40% तक जा सकता है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको 0.5% लोन अमाउंट का देना पड़ सकता है, या मिनिमम 1,500 से 15,000 रुपये देना पड़ सकता है। आखिर में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रखा है। यहाँ पर जो इनका ब्याज दर है होम लोन के ऊपर वो 9.15% से शुरू हो रहा है, जो 11% तक जा सकता है।
जो यहाँ पर शुरुआती ब्याज दर है वो हमें सभी से ज़्यादा देखने को मिल रहा है फ़िलहाल स्टेट बैंक पर। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 0.35% लोन अमाउंट का देना पड़ेगा, या फिर मिनिमम 2000 या मैक्सिमम 10,000। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर अक्सर ही हमें कम ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर शुरुआती ब्याज दर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो इसमें शुरुआती ब्याज दर जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही सबसे कम है, जो 8.40% से शुरू हो रहा है, और इसके साथ इंडियन बैंक जो 8.45% से शुरू हो रहा है। इसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने 8.60% से ही होम लोन देना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, ये सभी पब्लिक बैंक की जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आने वाले वीडियो में जो प्राइवेट बैंक है और इसके साथ जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उसके बारे में जानकारी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।